बिहार। आज आप देख रहे हैं कि बिहार एक ऐसा राज्य है जहां पर जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है, बेरोजगारी सबसे ज़्यादा है और बिहार के लोग ही ऐसे हैं जो कि प्लानिंग करने में सबसे ज़्यादा हैं। यानी कि बिहार के ही लोग हैं जो सबसे ज़्यादा बाहर रहते हैं और किसी भी तरह से ना ही बिहार में किसी प्रकार का कोई फैक्ट्री है और ना ही बिहार में किसी प्रकार का कोई भी ऐसे पर्यटक स्थल है जिससे कि इनकम प्राप्त हो सके, बिहार सरकार को कुछ आमदनी हो सके, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब रही बात यहाँ की शासन की, तो बिहार के लोगों के अभी भी पहली पसंद लालू प्रसाद यादव तथा नीतीश कुमार हैं, जो कि यदि आंकड़ा देखा जाए तो पिछले 30-35 सालों से बिहार में या तो लालू प्रसाद यादव की सरकार रही है या तो नीतीश कुमार की सरकार रही है, लेकिन किसी भी प्रकार की वैसे डेवलपमेंट बिहार में नहीं देखी गई। लेकिन आज भी बिहार के लोगों को ना सबसे ज़्यादा पसंद वही लोग हैं और वे लोग अभी भी बीजेपी को पसंद नहीं करते। और हमने बड़े बड़े पत्रकारों के द्वारा, अच्छे अच्छे लोगों के द्वारा सुना है, मनीष कश्यप जैसे लोगों के द्वारा सुना है, वो लोग आकर के मोदी को गलत बोलते हैं, उन्हें गाली तक देते हैं और यही बोलते हैं कि आपसे देश नहीं चलेगा, आप बूढ़े हो गए, आप रिटायरमेंट ले लीजिए। लेकिन उन लोगों के द्वारा कभी यह नहीं बोला जाता है कि लालू प्रसाद यादव आप रिटायरमेंट ले लीजिए, नीतीश कुमार जी आप रिटायरमेंट ले लीजिए, लेकिन उन लोगों के द्वारा कभी ऐसा नहीं बोला जाता है। अब सोचिए, जब अपने राज्य की जनता के द्वारा ही जब वे लोग अपने प्रतिनिधित्व को नहीं पहचान पा रहे हैं, हम हमारा प्रतिनिधित्व कौन करेगा, हम वैसा अच्छा नेता नहीं दे पा रहे हैं, तो आखिर उस राज्य का विकास कैसे हो पाएगा। और पिछले 30-35 सालों से जो भी नीतीश कुमार तथा लालू जी की जो सरकार चल रही है, उसमें उन लोगों ने क्या करके दिखाया कि अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि उन्हीं पर भरोसा किए बैठे हैं, उन्हें अभी भी बीजेपी चुभती है। और आज भी बिहार में ना सबसे ज़्यादा विरोध की जाती है बीजेपी की, क्योंकि अब कोई भी माध्यम देख लें, चाहे वो रेलवे का काम हो या अग्निवीर का हो या कोई भी सरकारी नौकरी हो जिस पर कि कोई भी नियम कानून यदि बनाया जाता है, तो सबसे ज़्यादा तोड़फोड़, सबसे ज़्यादा जो अत्याचार किए जाता है सरकार के संपत्तियों के साथ, वो होता है बिहार में। तो आखिर ऐसे यदि काम किया जाएगा तो आखिर किसी राज्य का विकास कैसे होगा। और जिस जगह पर ज़्यादा बेरोजगारी है, ज़्यादा समस्या है, वहीं के लोगों के द्वारा इस प्रकार से सरकार के खिलाफ से प्रदर्शन किए जाते हैं, जो कि बहुत ही उग्र होती है, तोड़फोड़ की जाती है और वो करोड़ों रुपए की संपत्ति बर्बाद कर दी जाती है। लेकिन आज वे लोग नहीं समझ पाते हैं, बिहार के लोग नहीं समझ पा रहे हैं। और इतने होने के बावजूद भी, इतने वर्षों से किसी भी प्रकार की कोई भी वैसा डेवलपमेंट नहीं देने के बाद भी आज बिहार के लोग आज तेजस्वी यादव मतलब लालू या नीतीश पर भरोसा किए हुए हैं। वे लोग आज भी मोदी को गलत बोलते हैं, मोदी को गाली देते हैं। अब सोचिए कि एक जमाना हुआ करता था जब लालू प्रसाद यादव की सरकार हुआ करती थी, तो उस समय आप कल्पना कीजिए कि क्या होती होगी उन व्यापारियों के साथ, उन जनता लोगों के साथ, जिसमें लालू प्रसाद यादव की अपनी बेटी की शादी में सरकारी फंड से पैसे निकाल करके खर्च कर दिए जाते थे। किसी भी कार शोरूम में जा करके वहाँ कार मालिक से 50 कार 60 कार मांग लिया जाता था और शादी खत्म होने के बाद उसे वापस किया जाता था। किसी भी सोनार के दुकान में जा करके अनगिनत प्रकार से गहने मांग लिए जाते थे और कोई भी व्यापारी है उनसे अनगिनत प्रकार से ब्रांडेड कपड़े जूते मांग लिए जाते थे और वे लोग बिना कुछ कहे, बिना कुछ शिकायत किए डर से दे देते थे। और उस एक ज़माना था जहाँ पर नक्सलवाद तथा गुंडागर्दी अपने जोरों पर थी, लेकिन इसके बावजूद भी उस समय होता था कि 6 बजे के बाद लोग अपने घरों से नहीं निकल पाते थे और ऐसी सिचुएशन देखा था बिहार ने। लेकिन आज उसी का प्रतिनिधित्व चाहती है बिहार की जनता। तो सोचिए कि आखिर उस राज्य का विकास कैसे होगा। यदि अच्छा प्रतिनिधित्व वहाँ पर होता तो जरूर किसी न किसी प्रकार से डेवलपमेंट वहाँ पर हो सकती थी। लेकिन आज भी बिहार के लोग ऐसे हैं जो कि उन्हीं पर भरोसा किए हुए हैं और आज भी वे लोग बीजेपी को गाली देते हैं, बीजेपी को गलत बोलते हैं।